हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे हम लोग स्टडी करेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट एप्लीकेशन ऑफ वाइट-सेवर्ट्स लॉ। सो अगर आप लोगों ने इससे पहले वाइट-सेवर्ट्स लॉ अच्छे से नहीं अंडरस्टैंड किया है तो उसको ज़रूर अच्छे से अंडरस्टैंड करें, क्योंकि ये जो आर्टिकल है ये बेसिकली आप लोगों का वाइट-सेवर्ट्स लॉ की एप्लीकेशन है। करना क्या है इस आर्टिकल पर, मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों को फाइंड आउट करनी है ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट वायर। एक वायर ली जाएगी जो इनफाइनाइट लॉन्ग है, विच मीन्स उसकी लेंथ हम लोगों को नहीं पता है और उसकी लेंथ जो होगी वो हम लोग इनफाइनाइट कंसिडर करेंगे। कैरिंग करंट, और वो वायर जो है वो करंट कैरी कर रही है। सो आर्टिकल के अकॉर्डिंग आप लोग एक वायर लें। सो दिस इज अ वायर, सपोज करंट आई इज पासिंग थ्रू दिस वायर, ठीक है। सो इस वायर पर हम लोगों को, इस वायर से किसी भी पॉइंट पर हम लोगों को मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। सो सपोज कीजिए मैं एक पॉइंट लूँ P, और विच पॉइंट P इज एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम दिस वायर। ये जो डिस्टेंस x है ये इस वायर के बिल्कुल सेंटर से लिया जाएगा, और अगर ये डिस्टेंस बिल्कुल सेंटर से लिया गया है पॉइंट P के लिए, सो x इज फिक्स्ड वैल्यू होगी, कांस्टेंट होगा। तो अगर आप लोगों को वाइट-सेवर्ट्स लॉ अगर अच्छे से क्लियर होगा तो आप लोगों को पता होगा कि इस वायर का एक करंट एलिमेंट भी हम लोगों को लेना पड़ेगा। करंट एलिमेंट मीन्स एक छोटा सा लेंथ इस वायर की हम लोगों को कंसीडर करनी पड़ेगी। सो इसके सेंटर से डिस्टेंस L जाकर एक छोटी सी लेंथ हम लोग कंसीडर करेंगे, और उस लेंथ की जो लेंथ है दैट इज इक्वल टू dl। ओके, दैट इज dl। ठीक, दिस इज dl। सो मेंशन करने के लिए मैं इसको आप लोग AB लें, जस्ट A एंड B इज dl। और वाइट-सेवर्ट्स लॉ है, सो इससे हम लोगों को इस पॉइंट का डिस्टेंस भी फाइंड लेना पड़ेगा। तो सपोज कीजिए डिस्टेंस है r, ठीक है। और ये एंगल जो है इसको आप लोग सपोज कीजिए ये है फाई। अगर आपने वाइट-सेवर्ट्स लॉ की वीडियो देखी होगी तो ये डिस्टेंस हम लोगों ने थीटा लिया था, लेकिन है तो एंगल ही, तो आप लोग चाहे थीटा ले या फाई ले, बात एक ही है। सो इस बार ये एंगल है आप लोगों का फाई, पॉइंट P का डिस्टेंस इस करंट एलिमेंट dl से है r, और अगर मैं इस पर वाइट-सेवर्ट्स लॉ अप्लाई करें, सो पॉइंट P पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी ड्यू टू दिस स्मॉल एलिमेंट AB, वो होगी मैग्नेटिक फील्ड at P due to dl, and that magnetic field will be dv small। dv आप लोग लेंगे क्योंकि इस लेंथ एलिमेंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो काफ़ी स्मॉल होगी। तो इस करके इसको लिखेंगे dv, एंड dv इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl sin angle is phi over distance of point P from this length element, that is r square। ठीक, सो ये तो हम लोगों ने वाइट-सेवर्ट्स लॉ की हेल्प से फाइंड आउट कर लिया, दैट dv इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई I dl sin phi over r square, ठीक है। और सपोज कीजिए ये एंगल है थीटा, ठीक है। लेकिन आर्टिकल में क्या बोला गया, आर्टिकल में आप लोगों को सिर्फ इस dl लेंथ की वजह से आप लोगों को मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P कैलकुलेट नहीं करनी है। आप लोगों को इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर, इस पूरी वायर, ये जो इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर है इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करनी है। सो कंप्लीट मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पता करने के लिए आप लोगों को इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। लेकिन इंटीग्रेट करते टाइम आप लोग एक प्रॉब्लम देखोगे कि किसके रिस्पेक्ट में इसको इंटीग्रेट किया जाए, क्योंकि इस पॉइंट पर आप लोग देखें तो r dl sin phi ये तीनों ही वेरिएबल हैं, क्योंकि dl एक लेंथ है तो वो बड़ी छोटी हो सकती है,
फाई एंगल डिपेंड करता है, ये फाई एंगल इस लेंथ के ऊपर। अगर डीएल में चेंज करूंगा तो फाई भी चेंज करेगा, और आर जो है वो भी डिपेंड कर रहा है डीएल के ऊपर, क्योंकि अगर आर इस पॉइंट को डीएल को नीचे ले तो आर विल चेंज। सो इस पॉइंट पर आप लोग देखें डीएल, साइन फाई और आर हम लोगों के 3 वेरिएबल हैं। इन सभी वेरिएबल्स को बदलकर हम लोग थीटा की फॉर्म में चेंज करेंगे, और किस तरह से चेंज करेंगे उसको अंडरस्टैंड करने के लिए आप लोग इस ट्राइंगल को कुछ नाम दें। सपोज करें ये एम ले लो, ये पी है, और ये पॉइंट आप लोग बी ले लें, ठीक है। सो इन ट्राइंगल एम पी बी, ट्राइंगल एम पी बी आप देखोगे तो आप लोग देखोगे कि साइन ऑफ, अगर मैं बात करूं फाई की, साइन फाई की, सो साइन फाई, साइन आप लोगों को पता होगा दैट इज पंडित ओवर हाइपोटेन्यूज, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ट्राइंगल अगर मैं बात करूं एम पी बी में, तो साइन फाई है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, तो फाई के लिए परपेंडिकुलर है एक्स, ठीक है, एक्स, एंड हाइपोटेन्यूज है आर, ओके। और अगर मैं ये बोलूं कि दिस x ओवर आर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो क्या बात ये ठीक है? तो आंसर है बिल्कुल ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग इसका कॉस ऑफ थीटा कैलकुलेट करें, देखिए साइड में कॉस ऑफ थीटा कैलकुलेट करें, सो कॉस ऑफ थीटा क्या होगा, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज। सो ये है थीटा, तो इसके लिए बेस क्या हुआ, x, दिस x, एंड हाइपोटेन्यूज इज r। सो आप लोग देखें cos ऑफ थीटा इज आल्सो इक्वल टू x ओवर r, एंड sin ऑफ फाई इज आल्सो इक्वल टू x ओवर r, ठीक है। सो sin फाई को मैं क्या लिख सकता हूँ, अभी काफी इंपॉर्टेंट बातें आने वाली है, तो आप लोग जरूर आर्टिकल को काफी अच्छे से ऑब्जर्व कीजिएगा। इक्वेशन 1 पर हम लोग चेंजेस करने वाले हैं। देखिए इक्वेशन 1 को इसी साइड देख लें, जो डी बी है दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, ठीक है। सो आई का तो चलो आई लिख दिया, लेकिन आप लोग देखिए साइन फाई, साइन फाई इक्वल है इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। सो साइन फाई को मैं कॉस थीटा लिखूं, बात एक ही है। सो मैं लिख दूंगा साइन फाई को कॉस थीटा के इक्वल, कॉस ऑफ थीटा, ओके। अच्छा, डिवीजन में आप लोग देखें आर है, सो आप लोग इस इक्वेशन को देखें, इस इक्वेशन, ठीक है, इस बॉक्स को अच्छे से ऑब्जर्व करें। सो आप लोग क्या देखोगे कि आर की अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करूं तो क्या होगा, एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा है, सो ठीक है, एक्स ओवर आर इज इक्वल टू कॉस ऑफ थीटा, तो आर की वैल्यू इधर से क्या होगी, आर इज इक्वल टू एक्स ओवर कॉस थीटा विच इज एक्स, और कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, दैट इज सेकेंड थीटा, ठीक है। सो आर की वैल्यू हम लोग लिखेंगे एक्स सेकेंड थीटा, तो ये लिख दिया एक्स सेकेंड थीटा और स्क्वायर, दिस इज आर स्क्वायर, तो आर के पॉइंट पर मैं लिख रहा हूँ एक्स सेकेंड थीटा। अब आप लोग देखें इस इक्वेशन 1 पर मैंने क्या चेंजेस कर दिए, साइन फाई को मैंने बदल दिया थीटा की फॉर्म में, और आर को मैंने बदल दिया एक्स सेकेंड थीटा की फॉर्म में। इससे क्या हुआ ये कि हम लोगों का जो वेरिएबल था वो देखिए फाई को मैंने बदल दिया है थीटा की फॉर्म में, इस लेंथ को भी मैंने बदल दिया है थीटा की फॉर्म में, और साथ में आया है एक्स। एक्स हम लोगों का कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि एक्स जो है पॉइंट पी का इस वायर के बिल्कुल सेंटर से डिस्टेंस है, दैट इज फिक्स्ड वैल्यू है। सो ये फिक्स्ड, देन आप लोग अगर नोट करेंगे तो आपको सिर्फ डीएल बच रहा है। सो डीएल को चेंज करने के लिए हम लोग tan थीटा यूज करेंगे, ठीक है। फिर से इसी ट्राइंगल पर अगर मैं बोलूं एज tan थीटा किसके इक्वल होगा, पंडित बदरी प्रसाद हर हर भोले, दैट इज परपेंडिकुलर ओवर बेस। सो ये है आप लोगों का थीटा। सो परपेंडिकुलर क्या हुआ, परपेंडिकुलर इज एल एंड बेस इज एक्स, ओके। सो अगर मैं इस एक्स को इस तरफ ले जाऊं तो बन गया एक्स tan थीटा इज इक्वल टू एक्स, देन इसका डिफरेंशिएट करें, ठीक है, डिफरेंशिएट
विद रिस्पेक्ट टू थीटा। अगर विद रिस्पेक्ट टू थीटा अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या वैल्यू मिलेगी? आप लोग देखेंगे x इज कांस्टेंट और x और tan थीटा का डेरिवेटिव होगा सीकेंट स्क्वायर थीटा एंड d और l का डेरिवेटिव क्या होगा? dl ओवर d थीटा। सो d थीटा इस तरफ ले जाओ तो ये बन गया d थीटा x इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा एंड दैट इज इक्वल टू dl। तो जो थर्ड वेरिएबल था हम लोगों का dl, उसकी वैल्यू कैलकुलेट कर ली x सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। सो dl के पॉइंट पर मैं उसकी वैल्यू लिख दूंगा, दैट इज x सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है, x सीकेंट स्क्वायर थीटा d थीटा। तो अब आप लोग इस इक्वेशन को देखें 1 को और इस इक्वेशन को देखें, तो दोनों इक्वेशन में आप लोगों को एक चेंज मिलेगा कि इस पॉइंट पर जो dl sin phi और r था उसको हम लोगों ने कुछ मैथमेटिकली कंसेप्ट्स लगाकर ट्राइंगल एम बी और एम पी और बी में हम लोगों ने उसको इस फॉर्म में बदल दिया, ठीक है। सो अगर छोटी मोटी आप लोग कटिंग करें, देखिए यह है एक्स सीकेंट थीटा का होल स्क्वायर, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर और सीकेंट स्क्वायर थीटा। सो सीकेंट स्क्वायर से देखिए सीकेंट स्क्वायर कैंसिल आउट, एक्स से एक्स कैंसिल आउट, तो जो dv बचा वो कितना बचा आप लोगों का? dv इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई एंड दिस इज i cos ऑफ थीटा d थीटा ओवर x, ठीक है। सो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i cos थीटा d थीटा, i cos थीटा d थीटा ओवर x। सो इस इक्वेशन की हम लोग अब इंटीग्रेशन करेंगे, क्योंकि ये जो इक्वेशन है dv, चाहे इस इक्वेशन को बोले, इसको बोले या फर्स्ट इक्वेशन को बोले, इन सभी इक्वेशन से हम लोगों को पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस तो मिल रही हैं, पर सिर्फ AB दैट इज सिर्फ छोटी सी लेंथ DL की वजह से मिल रही है। लेकिन आर्टिकल में हम लोगों को कंप्लीट इस लेंथ, इनफाइनाइट लेंथ की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैलकुलेट करनी है, तो उस करके इसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे। और इंटीग्रेट कैसे किया जाएगा वो आप लोग देखिए। सो इंटीग्रेट इक्वेशन, टेक इट एज अ इक्वेशन 2, ओके, टेक इट एज अ इक्वेशन 2। सो इंटीग्रेट इक्वेशन 2, इंटीग्रेट इक्वेशन 2 वी गेट। सो अगर आप लोग इंटीग्रेट करेंगे dv को तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन म्यू नॉट ओवर 4 पाई i cos थीटा d थीटा ओवर x, ठीक है जी। dv इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई i cos थीटा d थीटा ओवर x, ठीक है। अब इंटीग्रेशन आप लोग देखें, देखिए इंटीग्रेशन करने से पहले आप लोगों को इसकी रेंज भी अंडरस्टैंड करनी पड़ेगी कि इसकी रेंज किस पॉइंट से किस पॉइंट तक है। अगर सपोज कीजिए ये वायर का एक्सट्रीम एंड है और डाउन साइड पर ये एक्सट्रीम एंड है, सो पॉइंट P से आप लोग इसका एंगल मेजर करेंगे और सेम वेज डाउन साइड भी एंगल एक्सट्रीम एंड का मेजर किया जाएगा। सो सपोज कीजिए ये जो एंगल है वो है थीटा 1 और ये जो अप साइड एंगल है वो है थीटा 2, तो रेंज क्या बन गई? थीटा 1 से थीटा 2। लेकिन आप लोगों को ये बेसिक आप लोग +2 के मैथ्स में अंडरस्टैंड करेंगे इंटीग्रेशन में कि अगर ये जो x है इसको x एक्सिस कंसीडर करें, ठीक है, और ये है y एक्सिस, ठीक है। सो ये जो आया x एक्सिस के डाउन साइड उसको हम लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है। आप लोगों का जो इस तरह से ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, तो इस साइड जो भी एंगल होगा इट मीन्स फोर्थ क्वाड्रेंट पर वो आप लोग नेगेटिव कंसीडर करते हैं इस साइड। तो इस करके थीटा 1 जो हम लोग लेंगे वो नेगेटिव लिया जाएगा, ठीक है। थीटा 1 जो है वो नेगेटिव लिया जाएगा। देन काफ़ी इजी सी इक्वेशन है, अगर आप लोग इंटीग्रेशन थोड़ी सी भी जानते होंगे तो dv को इंटीग्रेट करके बन गया b
इसमें से कांस्टेंट आप लोग आउट लें, म्यू नॉट ओवर 4 पाई आउट, आई आप लोगों का आउट, एक्स भी आउट, और कॉस की इंटीग्रेशन दैट इज साइन थीटा, और रेंज है -θ1 टू -θ1 टू θ2। सो बी की वैल्यू अगर आप लोग देखें तो ये बन गया म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई ओवर एक्स अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और लोअर लिमिट क्या है -θ1। सो बेसिक एक फॉर्मूला और आप लोगों को पता होगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा। सो इसी करके साइन -θ2 को हम लोग लिखेंगे माइनस साइन θ1। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से देखिएगा कि साइन माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस साइन थीटा, तो साइन -θ1 किसके इक्वल होगा -साइन θ1। सो विच मीन्स मैं इसको अगर चेंज करूं तो इसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, ये माइनस आउट आएगा और आउट आते ही ये इसको बना देगा पॉजिटिव, ठीक है। सो आप लोग दो स्टेप्स में लिखना, मैं एक ही स्टेप में मिक्स कर दिया। सो फाइनल रिजल्ट आप लोगों को मिल चुका है, ये है हम लोगों का फाइनल रिजल्ट। कौन सा रिजल्ट, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट पी ड्यू टू दिस इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। लेकिन अभी आप लोग इस आर्टिकल पर एक इंटरेस्टिंग पॉइंट और आने वाला है, वो ये है कि अगर हम लोगों की वायर, ठीक है, अगर हम लोगों की ये वायर इनफाइनाइट लॉन्ग है तो ये जो θ1 और θ2 एंगल्स होंगे ये 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक है। आप लोग सपोज कीजिए कि आप लोग एक बड़ा सा काफ़ी हाई लेंथ का एक पोल, इलेक्ट्रिसिटी का पोल, बिजली का कोई खंबा आप लोग देख रहे हैं, सोचिए वो इनफाइनाइट लॉन्ग है, विच मीन्स काफ़ी बड़ा है। तो आप लोग अगर आप लोग अपनी आई से उसका एंगल अगर मेज़र करेंगे तो आप लोग कुछ इस तरह से ऊपर देखेंगे। तो याद रखना कि इस तरह से डायरेक्ट जब ऊपर देखा जाएगा तो एंगल विल बी 90 डिग्री। सिंपल सी बात, अगर आप लोगों को इजी सी एक बात अंडरस्टैंड करनी होगी, किसी भी इनफाइनाइट लॉन्ग ऑब्जेक्ट का अगर एंगल हम लोगों को मेज़र करना हो किसी पॉइंट से तो वो 90 डिग्री लिया जाता है। तो एज इसी पॉइंट पर आप लोग लिखें, एज वायर इज infinite long, as wire is infinite long, θ1 will be equal to θ2 will be equal to 90 डिग्री, ठीक है। तो ये तो 90 डिग्री हुआ, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी फिर पॉइंट P पर। सो दिस B will be equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर x, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I ओवर x sin θ2 plus sin θ1, which is sin 90 plus sin 90, ओके। और sin 90 sin 90 की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू भी 1, सो इट विल 1 + 1, दैट इज ये ओवरऑल 2 है, ठीक है। तो v कितना आ गया, v इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज I और ये 2 ओवर x। सो फाइनल बात आप लोग देखें कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी पॉइंट P पर ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर, फाइनल बिल्कुल फाइनल रिजल्ट है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, सो इससे नेक्स्ट आप लोग ये लिखना लाइन, ठीक है। सो इसको भी आप लोग कर दो साफ। सो फाइनल एकदम फाइनल रिजल्ट आने वाला है। सो मैग्नेटिक फील्ड at P due to infinite long wire will be B is equal to म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2I over x, okay, this will be the magnetic field at P due to इनफाइनाइट लॉन्ग वायर। इस पूरी वायर इनफाइनाइट लॉन्ग वायर से पॉइंट P पर इतनी मैग्नेटिक फील्ड होगी। अगर इस आर्टिकल का अगर पॉइंट पर एक बात आप लोगों को अपने माइंड पर फाइनल रिजल्ट रखना होगा, तो आप लोग देखिए, आपसे कोई बोले कि ये मेरी वायर है,
ठीक है, सपोज ये वायर है और इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताओ कितनी होगी। तो अगर आप लोगों को करंट की वैल्यू पता हो और ये डिस्टेंस पता होना चाहिए, बस इतनी अगर बातें आप लोगों को पता है तो आप लोग इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बता सकते हैं कितनी होगी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई टू करंट कितना गया उतना और सेंटर से उसका डिस्टेंस, इसके ऊपर ये डिपेंड करेगा। ठीक है, सो इससे अगर आप लोग रिजल्ट को देखें तो v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। ठीक है, सो अगर v और x का आप लोगों को ग्राफ बनाना होगा, दिस इज b एंड दिस साइड इज x, तो ग्राफ विल बी दिस टाइप। ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, v इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू x। व्हाट इट मींस कि इस वायर से इस पॉइंट पर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, विच मींस अगर ये पॉइंट दूर जाएगा, ठीक है, अगर ये पॉइंट सपोज कीजिए इस पॉइंट पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी, थोड़ा और दूर गया मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज करेगी, थोड़ा और दूर गए मैग्नेटिक फील्ड और डिक्रीज की, और दूर तो और डिक्रीज की, और अगर क्लोज आते गए तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल का आप लोगों ने ग्राफ बना दिया। देन जो डायरेक्शन है पॉइंट P पर क्या डायरेक्शन होगी, तो फिर से थंब रूल आप लोग यूज करें, बिल्कुल इजी सा रूल है। आप लोग क्या करेंगे, राइट हैंड थंब रूल, करंट की डायरेक्शन देखिए ये है, उस तरफ अंगूठा और कर्ल ऑफ द फिंगर्स ये आप लोगों का हाथ, ठीक है, कर्ल ऑफ द फिंगर्स ये अंगूठा एंड इस साइड। सो ये जो कर्ल हुआ उस तरफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन, विच मीन्स ये देखिए अंदर की तरफ, ठीक है, ये उंगलियां मुड़ रही हैं अंदर की तरफ, विच मीन्स जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी वो पॉइंट P पर इनसाइड होंगी। तो इनसाइड के लिए आप लोग क्रॉस लगाएं। सो लिख सकते हैं आप लोग कि डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस विल बी इनटू द प्लेन, ओके, इनटू द प्लेन, इनसाइड द प्लेन। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आप लोग डायरेक्शन जरूर आर्टिकल करते टाइम जरूर मेंशन करें कि क्या है उसकी डायरेक्शन। ठीक है, अब एक पॉइंट इस पर और कि अगर सपोज कीजिए ये जो लेंथ है ये फाइनाइट होती, विच मीन्स आपको लेंथ गिवन होती, तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी होती। ठीक है, इसी का ही आर्टिकल का ही नेक्स्ट एक पार्ट आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए कि इफ द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज फाइनाइट, सपोज, ठीक है, सपोज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर इज फाइनाइट, तो क्या करते हैं आप लोग। ठीक है, सो इजी है, बिल्कुल इजी रिजल्ट आएगा, आप लोग बिल्कुल भी घबराए ना कि इसका केस कैसा है, बिल्कुल इजी केस है। ठीक है, सो केस आप लोग ले लें इफ, ठीक है, इफ कंडक्टर, इफ वायर is of finite length, ओके, फाइनाइट लेंथ। तो फाइनाइट लेंथ की देखिए वायर लेते हैं, ये सपोज कीजिए मैंने वायर ली और सपोज कीजिए इस वायर की लेंथ हम लोगों को गिवन है L, ठीक है, ये इनफाइनाइट थी, इस पे लेंथ नहीं मेंशन की। फिर से आप लोगों ने पॉइंट लिया, तो ये मैंने लिया पॉइंट, ठीक है, और इस पॉइंट का डिस्टेंस इस पॉइंट से ले लें विच इज x, ठीक है, दिस इज पॉइंट P। अब ये है आप लोगों का M, ओके, ये है M। तो अब ये आप लोगों को पता है कि ये जो x होगा, ये पॉइंट बिल्कुल इसके सेंटर से लिया जाएगा, इस वायर के बिल्कुल सेंटर से लिया जाएगा। सो अगर सेंटर से लिया गया और टोटल लेंथ है L, तो टॉप साइड कितना बचा L/2, क्योंकि हाफ होगा, और बॉटम साइड भी आप लोग देखें तो बचेगी L/2, ठीक है, L/2 L/2। और सेम वे से आप लोगों का ये एंगल होगा इस तरह से एंगल और होगा, ठीक है, दिस इज θ1 और θ2। सो आप लोगों को अगर एक इक्वेशन याद होगी ये आर्टिकल करते टाइम, जो हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड पता की थी B, वो किसके इक्वल आई थी, म्यू नॉट ओवर 4 पाई I साइन θ1 प्लस साइन θ2 ओवर R स्क्वायर।
साइन थीटा 1 ओवर थीटा 2 ओवर म्यू नॉट ओवर 4/i ओवर एक्स। आप लोग इक्वेशन चेक करें अपनी नोटबुक पर, अगर आप लोग नोट कर रहे हैं तो आर्टिकल पे ये रिजल्ट मिला था, म्यू नॉट ओवर 4/i ओवर एक्स साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा 2। ठीक है, फिर इस केस में हम लोगों ने थीटा 1 और थीटा 2 की वैल्यू 90 डिग्री हम लोगों ने पुट की थी। ठीक है, क्योंकि वायर आप लोगों की इस केस में जो वायर थी दैट इज ऑफ इन्फानाइट लेंथ, तो हम लोगों ने थीटा लिया था 90 डिग्री। लेकिन जब आप लोगों की ये लेंथ फाइनाइट है, ठीक है, इसी पॉइंट पर, क्योंकि बाकी आर्टिकल सेम है, लेकिन अगर ये फाइनाइट है तो आप लोग ये जो एंगल्स है इसको आप लोग 90 डिग्री नहीं लेंगे, आप लोग उनको एंगल की पर्टिकुलर वैल्यू पता करेंगे या एंगल को आप लोग किसी और फॉर्म में चेंज करेंगे। अब इस तरफ आप लोगों की हाइट और इससे नीचे वाली ये लेंथ इक्वल है और ये एक्स भी पॉइंट पी कॉमन है, तो आप लोगों को इतना समझ आ रही होगी कि ये एंगल्स भी सेम होंगे। हियर थीटा 1 विल बी इक्वल टू थीटा 2 विल बी इक्वल टू थीटा सेम। ओके, 90 डिग्री ना लें इस बार। ठीक है, अगर ये थीटा हुआ तो दिस इक्वेशन विल बिकम, सो मैग्नेटिक फील्ड, at P will be B is equal to mu naught over 4 pi I over x. This is sin theta plus sin theta, और sin थीटा प्लस sin थीटा आप लोग अंडरस्टैंड कीजिए कि थीटा 1 इज इक्वल टू थीटा 2, सो sin थीटा प्लस sin थीटा। और इससे नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप लोग नोट कीजिए, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, sin थीटा प्लस sin थीटा दैट इज इक्वल टू 2 sin थीटा। तो ये अगर ऐड किए जाए, आप लोग नेक्स्ट स्टेप में लिखिएगा sin थीटा प्लस sin थीटा कितना बना, 2 sin थीटा। ठीक है, 2 sin थीटा। सो बस बिल्कुल बेसिक सा काम करेंगे हम लोग, इधर से sin थीटा की वैल्यू कैलकुलेट की जाएगी। सो टेक इट एज A एंड B इन ट्राइंगल AMP, sin of theta will be equal to perpendicular over hypotenuse। तो थीटा के लिए देखिए ये है थीटा, इसके लिए परपेंडिकुलर हुआ, दिस इज AM, ओके, AM and AM is equal to L/2 परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के लिए आप लोग पाइथागोरस यूज करें। सो पाइथागोरस क्या बोलती है कि जो हाइपोटेन्यूज होगा दैट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, दैट इज L over 2 स्क्वायर। सो हाइपोटेन्यूज की वैल्यू आप लोग पुट करें x स्क्वायर प्लस L over 2 स्क्वायर अंडर रूट। ठीक है जी, सो बेसिक सा मैथ्स लगाएंगे इसी पर हम लोग, तो रिजल्ट देखिए क्या बनेगा, दिस इज L over 2 और ये बन गया आप लोगों का x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर over 4 एंड अंडर रूट। ठीक है, इससे नेक्स्ट स्टेप आप लोग लिखेंगे, मैं इसी पे मिक्स करूंगा, ये 4 जाएगा इस तरफ और एलसीएम आ जाएगा 4। सो ये देखिए ये बन गया एलसीएम 4 और ये बन गया 4x स्क्वायर, अंडर रूट के अंदर 4 है तो रूट से आउट कितना आएगा, दिस विल कम एज अ 2। सो ये बन गया देखिए L over 2 ओवर 4x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये अंडर रूट और इस पॉइंट पर 1/2। ठीक है, दिस इज L over 2 4x स्क्वायर प्लस L स्क्वायर और ये बन गया आप लोगों का 1/2। तो बेसिक आप लोग इसी पर आप लोग इसकी वैल्यू पुट करेंगे इसी पॉइंट पर। सो पुट आप लिखेंगे पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन दिस इक्वेशन। ओके, पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन दिस इक्वेशन, व्हाट वी विल गेट। अगर आप लोग इस पर वैल्यू पुट करेंगे साइन थीटा की तो क्या मिलेगा आपको। ठीक है, ये है फाइनल रिजल्ट साइन थीटा का, दिस इज साइन थीटा।
ओके, तो आप लोग लिख लें पुट वैल्यू ऑफ साइन थीटा इन दिस इक्वेशन, और इस इक्वेशन का कोई नंबर भी आप लोग डाल सकते हैं, 1 2 3 4 जो भी आप लोगों को मेंशन करना होगा। तो साइन थीटा की वैल्यू अगर मैं इस पे पुट करूं तो क्या मिलेगा हम लोगों को, v इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई आई, दिस इज 2, और नीचे x। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आने वाले हैं तो पूरा फोकस बनाएं। 2 साइन थीटा की जगह लिखेंगे हम लोग L ओवर 2, ओके, L ओवर 2, और डिवीजन पर आप लोग देखें क्या आने वाला है, या इसको थोड़ा इस पॉइंट पर सॉल्व कर लें आप लोग तो इजी बनेगा वैसे, क्योंकि एक स्टेप आप लोग और ले लें तो थोड़ा इजी बनने वाला है। क्या स्टेप लेंगे हम लोग, ये जो 2 है, ठीक है, इस 2 को, ये 2 आप लोगों का आ जाए नीचे, ठीक है, और ब्रैकेट के अंदर, अंडर रूट के अंदर 4x² L², और ये 1/2 चला गया ऊपर, ठीक है। सो ये देखिए 2 से 2 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट। सो साइन थीटा की वैल्यू क्या मिली आप लोगों को, L, साइन थीटा इज इक्वल टू L ओवर अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस L², ठीक है जी। सो फाइनल रिजल्ट इसका भी मिलने वाला है। आप लोग क्या करेंगे, v इज इक्वल टू म्यू नॉट ओवर 4 पाई, दिस इज 2i L ओवर x अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस L², ठीक है जी। तो ये हम लोगों का फिर फाइनल रिजल्ट हम लोगों को ये मिलेगा, ठीक है जी। सो ये हम लोगों का फाइनल रिजल्ट होगा म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2 टाइम्स आई एल ओवर एक्स अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस L²। लेकिन ये रिजल्ट किसका है, इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप लोगों की वायर फाइनाइट लेंथ की होगी, विच मीन्स लेंथ इस वायर की आपको मेंशन है, गिवन है कि लेंथ है इसकी L, तो आप लोग इस प्रोसेस के अकॉर्डिंग आप लोग फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। और रिजल्ट होगा, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, म्यू नॉट ओवर 4 पाई 2IL ओवर x अंडर रूट ऑफ 4x² प्लस L²। सो काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप लोग जरूर इसकी प्रैक्टिस करें, अच्छे से प्रैक्टिस करें, लिख लिख के प्रैक्टिस करें, और कुछ न्यूमेरिकल्स भी इसके जरूर सॉल्व करें। सो थैंक यू सो मच।